हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विथ मंजरी। 1500 मोस्ट रिपीटेड जीके के प्रश्न में आज का दूसरा क्लास है। इस सीरीज में 2015 से 2024 के जीके के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमुंडसेन। एमुंडसेन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था जो कि नॉर्वे का था। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन था? उरुग्वे। फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश था उरुग्वे। पुस्तक मुद्रण करने वाला प्रथम देश कौन था? चीन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुनको तेबई। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एनय किस्मेंडर। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एनय किस्मेंडर। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था? रूस। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली का शुभारंभ कहाँ से हुआ? फ्रांस से। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। अगला प्रश्न है, चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? सेनगुटु वन। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था सेनगुटु वन। विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्यों को समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की? अमेरिका। मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? 1215 ईस्वी में। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरिबाल्डी को। रूस में बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? सन यात सेन को। चीन के राष्ट्रपिता सन यात सेन को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? जर्मनी ने। अगला प्रश्न है, नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में। आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? प्रसा। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन हे। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? हिटलर ने। 1920 ईस्वी में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? हर्षवर्धन ने। कुंभ के मेले का शुभारंभ हर्षवर्धन ने किया। जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? 1872 ईस्वी से। चीन के गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ? 1911 ईस्वी में। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? केरल पर। चेर वंश का शासन केरल क्षेत्र पर था। विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना अमेरिका में हुई थी। गुलाबों का युद्ध कब हुआ? 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? उदययूर। रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? मित्र गुट में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। आर्यभट्ट कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणितज्ञ। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुड्रो विल्सन। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? जैनुल आबेदीन को। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता था? चीन को। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक।
1933 ईस्वी में हिटलर जब जर्मनी के प्रधानमंत्री बना, वहां का राष्ट्रपति कौन था? हिंडेनबर्ग। चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? डेंग जियाओपिंग को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? धुरी राष्ट्र गुट का। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? टरी की। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? विद्युत उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का ध्रुव तत्व है गंधक। तांबा का ध्रुव तत्व है गंधक। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों के सभी व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की इकाई। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेटस। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? राइजोबियम। ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित तत्व क्या है? क्लोरीन। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है? टंगस्टन। हाइड्रोकार्बन का अणुभारों के बढ़ते क्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। चंद्र एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। परमाणुओं में कक्षों में भरने का क्रम निर्धारित होता है पाउली के अपवर्जन नियम से। अगला प्रश्न है, क्वार्जाइट किसके रूपांतरण से बनता है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। क्वार्जाइट किसके रूपांतरण से बनता है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट, नैनीताल में। वर्तमान में देश के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106। वर्तमान में देश के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 573। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? 115। वर्तमान में देश में कितने सामुदायिक रिजर्व हैं? 220। वर्तमान में सामुदायिक रिजर्व हैं 220। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार। पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर की प्राकृतिक आवास है? जंगली हाथी की। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? बेनेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? असम और पश्चिम बंगाल में। शेर परियोजना कब शुरू की गई? 1972 ईस्वी में। शेर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 ईस्वी में। बाघ परियोजना 1973 ईस्वी में शुरू की गई। घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई? 1974 ईस्वी में। गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? 1987 ईस्वी में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू की गई? 1987 ईस्वी में। मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई? 1975 ईस्वी में। लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई? 1996 ईस्वी में। हाथी परियोजना कब शुरू की गई? 1992 ईस्वी में। हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में शुरू की गई। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? फॉस्फोरस। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने वाली कौन सी विधि अपनाई जाती है? कार्बन डेटिंग विधि। अगला प्रश्न है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? कोशिकत्व क्रिया के कारण। गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है?
पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत का। बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा वनस्पति का उपयोग किया जाता है। सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही में पाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण गंध आती है। एक्स किरणों की खोज किसने की? रॉन्टजन ने। समुद्र की गहराई नापते हैं HT मीटर से। DNA संरचना का मॉडल दिया वाटसन और क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व यूरिया है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व है यूरिया। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। एक्स किरणें हैं विद्युत चुंबकीय किरणें। इंद्रधनुष बनने का कारण अपवर्तन है। यदि हम चंद्रमा पर से आकाश देखें तो कैसा दिखाई देगा? काला। कृत्रिम वर्षा होती है सिल्वर आयोडाइड के कारण। कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड के कारण होती है। वायुमंडलीय दाब नापते हैं बैरोमीटर से। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक होता है भारी जल। आतिशबाजी में लाल रंग होता है स्ट्रोंशियम के कारण। आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन B और विटामिन C। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन A, D, E, K। पत्तियां हरी क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। पेट्रोल में होता है हाइड्रोजन और कार्बन। पेट्रोल में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, नीला और हरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में कब प्रारंभ की गई थी? 22 जनवरी 2015 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश में 22 जनवरी 2015 से प्रारंभ की गई थी। ऑस्कर पुरस्कार विजेता संगीतकार AR रहमान के नाम पर किस देश में सड़क का नाम रखा गया है? कनाडा में। 17 परियोजना का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 476 शहरों को स्वच्छ भारत रैंकिंग दी है? शहरी विकास मंत्रालय ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के वर्तमान चेयरपर्सन कौन है? प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है, महिला शासिका रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी? काकतीय राजवंश से। तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था? सन 1191 ईस्वी में। कौन सा सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था? बलबन सुल्तान स्वयं को नायाब ए खुदाई कहता था। अगला प्रश्न है, जुकुत ए बाबरी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की में। 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। उदय साप्ताहिक पत्र अल हिलाल किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल उदय साप्ताहिक पत्र शुरू की थी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सन 1985 में गठित चक्रवर्ती समिति का संबंध किससे है? भारतीय मौद्रिक प्रणाली से। वर्ष 2001 से 2012 की अवधि में भारत की सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर का क्रम विश्व में क्या है? द्वितीय है। भारत का सबसे लंबा लीपा हटरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। अमरावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी नदी की। सिलेबिस द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। सिलेबिस द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। इराक किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। संसद की लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति। किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को पुनः परिभाषित किया गया? 18वां संविधान संशोधन द्वारा। संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। संसद की प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। समुद्र की गहराई नापने वाला सोनार उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने।
समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? प्रकाश का ध्रुवन प्रभाव के कारण। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। डायनेमो किसको परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। घनत्व का एसआई इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर है। घनत्व का एसआई इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर है।